सुहा, सुहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुहा, गाड़ी रोके। तुम ठीक हो? गाड़ी रोके। अच्छा अच्छा, अभी गाड़ी रोके वरना मैं गाड़ी से कूद के अपनी जान दे दूंगी। गाड़ी रोक। मत करो। किसी गैर के साथ नहीं आता, अपने शौहर के साथ। इसे चुप करके बैठी रहो। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। इस जबरदस्ती के रिश्ते को मैं नहीं मानती। जिस रिश्ते को तुमने अभी अभी कबूल किया है, उससे इनकार की वजह जान सकता हूँ? जो अभी आपने किया है ना, उसके बाद मेरी नजरों में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। क्या किया आपने? क्या साबित क्या किया ये सब करके? आप जानते हैं वहां पर मौजूद लोग क्या सोच रहे होंगे। सावियर, आप एक इंतहाई घटिया और जज्बाती इंसान। कुछ भी कहो, घटिया, जज्बाती या कोई भी नया नाम रख दो मेरा। अगर क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। मैं मानता हूं मैं तुम्हें वो वक्त नहीं दे सका जो तुम्हें चाहिए था, मगर तुम सिर्फ मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। Look at you. इतना खूबसूरत नहीं लगना चाहिए था। बस नहीं रख सका दिल पे काबू। और सच तो ये है कि अब हम मियां बीवी हैं। हमें सब कुछ भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। हमारी शादी हो गई है सुहा, तुम समझ रही हो? शादी शादी हुई जरूर है, लेकिन ज्यादा देर नहीं चलेगी। अब ऐसा कहकर मेरी हसरतों पे पानी तो मत फेरो। चलें? नहीं 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 भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं सोहा को अब क्या जवाब दूंगी? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फहद, सब कुछ कैसे ठीक होगा? भाई को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। ऐसा करके उन्होंने हम सबको मुश्किल में डाल दिया, इनफैक्ट अपने आप को ज्यादा मुश्किल में डाला है। आई डोंट नो अब क्या होगा। जिमिल, तुम खामखा परेशान हो रही हो। देखो, जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ अच्छा सोचो, अच्छा होगा। आई एम शॉक्ड। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अपनी भाभी का वेलकम करने सीधा अपने घर जाओगे, मगर तुम तो यहाँ आ गई। ताकि उन्हें इस बात पे यकीन हो जाता कि मैं भी इस साजिश में इन्वॉल्व हूँ। मुझे सोहा की फिक्र हो रही है फहद। वैसे बहुत रोमांटिक सिचुएशन थी, मैं तो देखकर परेशान हो गया। तुम्हारा भाई मुझसे भी 4 कदम आगे निकल गया मोहब्बत में। वाह, क्या बात है तुम्हारे भाई की। बकवास मत करो फहद, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस खुशी के मौके पे किसके लिए खुश हूँ और किसके लिए उदास। मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आएगी। तो अच्छा है ना बाबा, मैं हमेशा तुमसे गिला करता था। जिमिल, तुम जल्दी सो जाती हो, अब आराम से सोना। सीरियसली फहद, तुम्हें अभी मजाक सूझ रहा है? नहीं बाबा, मेरी तौबा, मैं गलत सोच सकता हूँ? मैं तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। मेरी बीवी रात के इस पहर
अपने शौहर के बजाय अपने सहेली के बारे में सोच रही है। वाह क्या बात है। खैर से देखो, जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो बेबस हो जाते हैं, उनके इख्तियार में कुछ नहीं रहता। तो प्लीज इतना मत सोचो, इंशाल्लाह कल तक सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्लीज फहद। चलें? मुझे मेरे घर जाना है। ये घर भी तुम्हारा अपना ही है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये भी। अंदर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें वहां से उठाकर यहां तक ला सकता हूं ना, तो यहां से उठाकर वहां तक भी ले जा सकता हूं। चलें? इतना घूर कर देखोगी तो प्यार हो जाएगा मुझसे। प्यार कभी नहीं होगा। लगी शर्त? हार जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कौन जीतता है कौन हारता है। अब तुम अंदर चलोगी या ये कोशिश भी मुझे ही करनी पड़ेगी फिर से? एक सेकंड रुको। तुम शादी के बाद पहली बार इस घर में आई, तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। यहीं रुकना, जाना मत, जाना मत। हाँ। लो ये गरीबों में बांटो। हाँ, ये क्या तमाशा है? अपनी बीवी का सदका देना तमाशा कब से होने लगा? बुरी नजर से भी तो बचाना है। क्या हुआ? रुक क्यों गई? अपना इस्तकबाल पसंद नहीं आता? तो निकाह से पहले सब कुछ प्लान था? नहीं, मेरे अलावा किसी को इल्म नहीं है इस बारे में। एक और झूठ। देखो, अब तुम इसे सच कहो या झूठ, तुम मेरी बीवी हो और मेरा तुम पे पूरा हक है। और इस हक का इस्तेमाल करने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे, है ना? ये सारे इख्तियारात होने के बावजूद भी मैं तुम पे अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा। तुम अपनी नफरत आजमाओ, मैं अपनी मोहब्बत निभाऊंगा। हाँ, अब ये तसल्ली जरूर है कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ मंगवाऊं? मैं खुद लेकर आता हूं। जहर दीजिए। तुम गुस्से में हो अभी, ठंडा हो जाए तो बात करते हैं।